लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दूसरे दिन चर्चा। सपा सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे का उठाया मुद्दा। बोले, महाकुंभ हादसे का सच क्यों छिपाया जा रहा है, योगी सरकार सही आंकड़े जारी करे। योगी सरकार पर अखिलेश का अटैक। बोले, महाकुंभ में इंतजाम की जगह प्रचार हो रहा है, महाकुंभ की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। बीजेपी सरकार में शाही स्नान की परंपरा टूटी। इंडिया गठबंधन में टकरार से अखिलेश यादव का इनकार। बोले, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ, जातीय जनगणना अब कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश ने लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाया। बोले, देश जानता है कि हम अपनी जमीन खो रहे हैं। चीनी घुसपैठ की बात सरकार कबूल नहीं कर रही है। चीन हमारी जमीन के साथ बाजार भी छीन रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी पर हमलावर हुए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। बोले, राहुल गांधी बहुत ही नासमझ नेता है, राहुल को खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, राहुल ने जो कहा वो चिंता का विषय। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक हो, ना कि किसी पार्टी के हितों का। ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर दी सरकार को चेतावनी। कहा, मस्जिद या दरगाह की 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, भारत का संविधान किसी का भी बपौती नहीं, ये देश कानून से चलेगा, कानून जो कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। पीएम मोदी का कल महाकुंभ का दौरा, त्रिवेणी संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी, गंगा पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 10 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और रेल घाट से बोट के जरिए संगम तट पर जाएंगे। महाकुंभ में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। रेल और संगम नोड्स पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रधानमंत्री के कुंभ जाने की खबरों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। बोले, दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भगदड़ के बारे में पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के महाकुंभ भगदड़ पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने सिर्फ भगदड़ में मरने वालों की संख्या पूछी थी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। प्रधानमंत्री को महाकुंभ जाने की खबरों पर बोले सपा सांसद रामगोपाल, अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो प्रधानमंत्री उन लोगों से मिले जिनके लोग खो गए हैं और जो उन्हें खोज रहे हैं। महाकुंभ को लेकर जया बच्चन के बयान पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल, उन्होंने ये सब कहने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को सनातन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। वोटिंग से पहले सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। गोविंदपुरी में हंगामे को लेकर आतिशी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। केस दर्ज होने पर सीएम आतिशी का ट्वीट आया सामने। बोली, मैंने शिकायत की थी तो मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर दिया। बिदुड़ी के परिवार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चुनाव आयोग भी गजब है। आतिशी और रमेश बिदुड़ी के बीच हुआ घमासान। आतिशी ने बिदुड़ी के बेटे पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आतिशी के आरोपों पर रमेश बिदुड़ी ने पलटवार किया। बोले, आतिशी कानून का सम्मान करे, ना कि गुंडागर्दी। रमेश बिदुड़ी बोले कि सीएम आतिशी के आरोप झूठे हैं, हार की बौखलाहट में कुछ भी कह रही हैं। सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा बोले, अपनी हार देखकर बौखला गई है आप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, कालकाजी में आतिशी के गुंडों ने कल गुंडागर्दी की। आपके गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। स्थानीय पुलिस सीएम आतिशी के दबाव में है। आतिशी पर केस दर्ज होने पर केजरीवाल का ट्वीट। बोले, गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर आतिशी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने पुलिस में केस किया। बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना चुनाव आयोग का काम। वोटिंग से पहले केजरीवाल का ईवीएम पर अविश्वास। बोले, मशीनों से 10% वोट में हो सकती है गड़बड़ी, ईवीएम की मॉनिटरिंग के लिए वेबसाइट बनाएगी आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़, बीजेपी ने दिल्ली में हर काली करतूत अपना ली है, बावजूद इसके चुनाव आयोग इतनी गहरी नींद में सो रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने किया पलटवार। कहा, चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि संस्था को कोई एक आदमी नहीं चला रहा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमने हर शिकायत पर उचित कार्रवाई की है। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को नोटिस किया जारी। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ केस किया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले कि बीजेपी और आप आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें वोट नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली का मतदाता आज भी शीला जी को याद कर रहा है। केजरीवाल के बयान पर कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा बोली, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें, वो नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले छावनी में तब्दील हुआ दिल्ली। संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राजधानी में तैनात हैं। होमगार्ड के 19,000 जवान, अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनी तैनात की गई है। महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी रहे मौजूद।
भूटान के राजा ने सीएम योगी के साथ त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूटान के राजा ने त्रिवेणी संगम पर आरती की। सीएम योगी भी आरती में मौजूद रहे। आरती के दौरान मंत्र जाप करते नजर आए भूटान के राजा। भूटान नरेश और सीएम योगी बोट के जरिए संगम घाट पर पहुंचे। दोनों ने पक्षियों को दाना खिलाया। भूटान के राजा के साथ प्रयागराज में हनुमान मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी। पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। महाकुंभ भगदड़ की जांच हुई तेज। पुलिस ने भगदड़ से संबंधित अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ केस किया है दर्ज। महाकुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। देश में तेजी से बढ़ी है हवाई यात्रा। जनवरी में जेट फ्यूल की खपत 9% बढ़कर रिकॉर्ड 8 लाख टन तक पहुंच गई है। उत्तराखंड की तरह गुजरात में यूसीसी लाने की तैयारी। यूसीसी को लेकर गुजरात सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद 45 दिन में सरकार को रिपोर्ट देगी कमेटी। रिपोर्ट के बाद यूसीसी पर फाइनल फैसला लेगी गुजरात सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। राज्य में चल रहे कई विकास कार्यों को लेकर समीक्षा। अनिल विज मीटिंग से दूर रहे। 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी करेंगे चर्चा। मुंबई महानगर पालिका के 74,427 करोड़ का बजट हुआ पेश। मुंबई की मूलभूत सुविधाओं के लिए 43,162 करोड़ का प्रावधान है। भोपाल में 54 किलो सोना मिलने के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सहयोगी चेतन सिंह और शरद जायसवाल भी न्यायिक हिरासत में लिए गए हैं। यूपी के फतेहपुर खागा के पास ट्रेन हादसा। पांभीपुर में 2 मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। अमृतसर के फतेहगढ़ बाईपास पुलिस चौकी के बाहर कथित विस्फोट हुआ। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह ने इसे अफवाह बताया है। कहा कि वो हर चीज को ग्रेनेड हमला कहते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पलवल में एनकाउंटर में पुलिस ने 1-1 लाख के 2 बदमाशों को मार गिराया। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बदमाश थे। बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते बची पुलिसकर्मियों की जान। नागपुर में दोस्त के मर्डर के आरोपी 2 सगे भाई गिरफ्तार। 300 रुपए की टी-शर्ट को लेकर हुए विवाद में की थी हत्या। समझौते के लिए बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। तमिलनाडु के चेन्नई में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द की गई हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सोमवार को वसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को ऐलान संभव। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटाने की उम्मीद है। टाटा केमिकल्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को 21 करोड़ का घाटा हुआ है। रेवेन्यू 4% घटकर 3,590 करोड़ रुपए रहा है। देश में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे बीती तिमाही में निराशाजनक दिखे हैं। घरेलू कंपनियों की बिक्री और मुनाफा बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी रही है। बीती तिमाही में 772 कंपनियों का मुनाफा 9% ही बढ़ा है। बिक्री में 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में व्हाइट कॉलर हायरिंग 4% बढ़ी है। एफएमसीजी, फार्मा, इंश्योरेंस जैसे पारंपरिक सेक्टर्स में डिमांड ज्यादा रही है। चीनी फास्ट फैशन ब्रांड ऐप शीन की भारत में 5 साल बाद वापसी। रिलायंस की डील के बाद भारत में एंट्री की इजाजत मिली। 2020 में बैन लगाया गया था। ब्राजील के स्टार्टअप 7 टेक में इन्वेस्ट करेगी पेटीएम। खरीदेगा 25% हिस्सेदारी। करीब $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा। भारतीय विमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मलेशिया से बेंगलुरु पहुंची। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। भारतीय विमेंस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। नागपुर पहुंची भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। 6 फरवरी को दोनों के बीच में होना है पहला वनडे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पहला मैच 6 फरवरी को नागपुर में, दूसरा मैच 9 फरवरी को कटक में, तीसरा मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद में खेला जाएगा। बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेंगलुरु पहुंच गए हैं। 2-3 तक एनसीए में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। रिपोर्ट आने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से हटेगा सस्पेंस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें मैच के दौरान बुमराह को बैक इंजरी हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी पर खेलना फिटनेस पर निर्भर होगा। हरियाणा के खिलाफ रणजी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम में सूर्य कुमार और दुबे शामिल है। 8 से 12 फरवरी तक क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने वाला है। आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। भारत के 4 खिलाड़ियों को जगह मिली है। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा का बड़ा बयान सामने आया। बोली, धीरे धीरे बढ़ेगी महिला क्रिकेट की लोकप्रियता। मैदान पर महिला क्रिकेट के लिए फैंस को दिखाना होगा इंटरेस्ट। अंजुम चोपड़ा ने कहा कि टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी के बढ़ने से होगा महिला क्रिकेट को फायदा। धीरे धीरे बढ़ेगी फैन फॉलोइंग। अलीसा हिली की जगह शिनेल हेनरी हुई
यूपी वॉरियर्स में शामिल हेली चोट की वजह से WPL के तीसरे सीजन से बाहर हुई। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हेड को एलन बॉर्डर मेडल से नवाजा गया है। हेड को पिछले साल का बेस्ट वनडे खिलाड़ी चुना गया है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को मिला शेनवॉन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। सैम कॉन्टास को ब्रैडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में खेलते नजर आएंगे। 22 फरवरी से लीग की शुरुआत होगी। वेस्टइंडीज मास्टर्स टीम का हिस्सा बनने पर बोले क्रिस गेल, मैदान पर वापसी करने में आएगा मजा, पूरी ताकत के साथ खेलूंगा क्रिकेट। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूट गए हैं। पंजाब की महक शर्मा ने 3 नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। कर्नाटक तैराकी में 5 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में टॉप पर पहुंचा श्रीहरि नटराज और धी निधि ने पुरुष और महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम रखा है।